लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कक्षा 6 का एक टॉपिक, ये बहुजन ये कहाँ से आता है। बहुजन ये कहाँ से आता है। बहुजन बहुजन यह कहाँ से आता है। यानी कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 1 और उस चैप्टर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 3 अभी हम पढ़ रहे हैं। ये भोजन कहाँ से आता है, इस पार्ट फर्स्ट को हम पढ़ रहे हैं। पहले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि भोजन है वो कहाँ से आता है। तो भोजन के जो स्रोत मैंने आपको बताए थे उसी में अब हमें पढ़ना है कि भोजन विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का खाने में उपयोग किया जाता है। यानी अलग अलग जो क्षेत्र हैं, साउथ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया है, ईस्ट इंडिया है, वेस्ट इंडिया है, यानी उत्तर दक्षिण, यानी क्षेत्रीयता के आधार पर भोजन में विविधता पाई जाती है। तो ये जो अलग अलग क्षेत्रीय विविधता के अनुरूप जो भोजन है वो उपलब्ध कैसे होता है। देखिए, विभिन्न प्रकार का जो भोजन है वो विभिन्न संगठनों से तैयार किया जाता है। संगठन शब्द है, शब्दावली आती है। संगठन क्या होता है। संगठन भोज्य पदार्थों, विभिन्न भोज्य पदार्थों को जिन छोटे छोटे स्रोतों से और जिन छोटे छोटे यौगिकों से बनाया जाता है, वो पदार्थ है वो संयुक्त रूप में क्या कहलाते हैं, संगठक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, संगठक। क्योंकि भोजन का संगठन इन संगठनों के द्वारा किया जाता है। तो संगठनों के कई प्रकार होते हैं, क्योंकि विभिन्न भोजन भी कई प्रकार के होते हैं, यानी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के भोजन का उपयोग किया जाता है। तो उनके संगठन भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊँ, मतलब कुछ क्षेत्र हैं जहाँ पर चावल को मुख्य भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। तो चावल है वो किससे तैयार होता है। देखिए, चावल आपको पता है, चावल है वो कच्चे चावल प्लस पानी से तैयार किया जाता है। पता है, कच्चे चावल प्लस पानी से तैयार किया जाता है। तो ये चावल जो भोजन है उसके दो संगठन हो गए, कच्चा चावल और पानी। ऐसे ही जैसे मान लो हम बात करें दाल की, तो दाल कैसे तैयार की जाती है। दाल के अंदर कौन कौन से संगठन है, जैसे कच्ची दाल है, प्लस जल है, प्लस तेल है, प्लस मसाले हैं। इन सब संगठनों से मिला करके वो उसको तैयार किया जाता है। ऐसे जैसे मान लो अपनी चपाती है, तो चपाती के अंतर्गत वो आटा प्लस जल को मिला करके वो क्या किया जाता है, चपाती को तैयार किया जाता है। तो ये क्या हो गए, ये इन खाद्य पदार्थों के क्या हो गए, संगठन हो गए। यानी कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि जो विभिन्न प्रकार के भोजन हैं उनको विभिन्न संगठकों से तैयार किया जाता है। क्लियरली मेरी बात समझ में आ जानी चाहिए। संगठक यानी संगठक वे स्रोत हैं, वे पदार्थ हैं जिनसे विभिन्न प्रकार का भोजन बनाया जाता है। यानी क्षेत्रीय विविधताओं के अनुसार है वो भोजन को तैयार कर लिया जाता है। देखिए, अब हम देखेंगे कि ये जो संगठक है ये कहाँ से आते हैं। ये संगठक कहाँ से आते हैं, तो संगठक उनके मुख्य रूप से कितने स्रोत हैं, 2 स्रोत हैं। हालांकि मुख्य रूप से 2 है, इसके अलावा भी स्रोत हैं संगठकों की कि संगठक कहाँ से प्राप्त हैं। जैसे संगठकों की बात करें तो मुख्य रूप से जो संगठकों के 2 स्रोत हैं, यानी भोजन के जो स्रोत हैं वही क्या है, संगठकों के स्रोत हैं।
स्वाभाविक है। तो भोजन के जो स्रोत है वो मुख्य रूप से हम पढ़ते हैं और पढ़ा भी है छोटी क्लासों में कि भोजन के लिए हम पादपों और जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, पादपों और जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। तो मुख्य संगठक क्या होंगे? पादप। संगठकों के मुख्य स्रोत क्या होंगे? संगठकों के स्रोत, संगठक कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये बात चल रही है कि संगठक कहाँ से प्राप्त होते हैं। पादप व प्लस जंतु, इनसे हमें संगठक प्राप्त होते हैं। यानी कुछ पादप उत्पाद होते हैं और कुछ क्या होते हैं? जंतु उत्पाद होते हैं। इसके अलावा और कौन से संगठक हैं? जैसे अंकुरित बीज, ये भी एक संगठक है। इसके अलावा मकरंद, ये भी क्या है? संगठक है। तो ये क्या हो गए? संगठकों, इनसे हमें संगठक प्राप्त होते हैं। इनसे संगठक प्राप्त होते हैं। संगठकों के स्रोत क्या है? संगठक कहाँ से प्राप्त होते हैं? बाद में क्या बताने जा रहा हूँ आपको कि विभिन्न भोज्य पदार्थों को क्षेत्रीय विविधता के अनुसार प्राप्त करने के लिए संगठकों के स्रोत क्या है? संगठक कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो संगठक उनके मुख्य स्रोत हैं। नंबर 1 पादप उत्पाद, पादप उत्पाद में कौन कौन से हैं? पादप उत्पाद में है वो पादपों से हमें वो फल मिलता है, पादपों से हमें वो मतलब सब्जियां मिलती हैं, पादपों से हमें धान मिलता है, पादपों से हमें तेल मिलता है, पादपों से हमें वो कुछ कच्ची सामग्री भी मिलती है। तो ये क्या हो गए? ये सारे क्या है? पादप उत्पाद हैं। यानी इन पादप उत्पादों का उपयोग हम भोजन निर्माण में करते हैं। दूसरा है वो जंतु उत्पाद। देखिए जंतु उत्पाद कौन से होते हैं? जंतुओं से भी हमें भोजन के बहुत से संगठन प्राप्त होते हैं। जैसे घी है, दूध है, अंडा है, मुर्गी है, मछली है, ये सारे क्या है? जंतु उत्पाद हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तीसरा है अंकुरित बीज। अंकुरित बीज भी वो भोजन का एक क्या है? घटक है। अंकुरित बीज के बारे में आपने शायद सुना होगा। देखो आपने घर में देखा होगा कि वो आपके घर के अंतर्गत वो कभी कभार क्या है मतलब चने जो होते हैं उन चनों को भिगो दिया जाता है और भिगोने के बाद उन चनों को क्या कर दिया जाता है? एक किसी भी साधारण कपड़े में बिल्कुल मतलब जो पतला कपड़ा होता है उसमें बांध करके भिगो करके उसको रख दिया जाता है, या एक भिगोने के अंतर्गत उसको रख दिया जाता है और 1-2 दिन के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। तो चने के ऊपर से क्या हो जाती है? एक कलिका विकसित हो जाती है और वो जो कलिका है वो अपने भोजन का क्या हो जाती है? एक स्रोत हो जाती है। यानी उनसे हम वो भोजन का एक संगठन के रूप में उसको काम में लेते हैं। तो वो अंकुरित बीज भी क्या है? भोजन का एक क्या है? संगठन है। अगला का स्रोत है वो है मकरंद। मकरंद भी एक भोजन का स्रोत है। मकरंद नाम आपने सुना होगा। मकरंद से है वो शहद का निर्माण किया जाता है। शहद निर्माण की प्रक्रिया में ये काम किया जाता है। मकरंद यानी मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो हरे जो पेड़ पौधे होते हैं उनके फूल पुष्प जो होते हैं उन पुष्पों के अंदर से इस रस को हम प्राप्त करते हैं, जिससे रस को हम लोग मकरंद कहते हैं। उसको प्राप्त करके और वो एक जगह अपने निवास पर जिसको हम वो मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं उसके अंतर्गत ला करके उसको संगठित कर देती है और काफ़ी दिनों तक वो वहाँ पर उसमें मंथन की क्रिया होती है और उस मंथन की क्रिया के दौरान उस मकरंद से किसका निर्माण हो जाता है? शहद का निर्माण हो जाता है और शहद अपने भोजन का मुख्य संगठक होता है। तो इस प्रकार से भोजन के हम
कई संगठन हैं, पादप उत्पाद है, जंतु उत्पाद है, अंकुरित बीज है, मकरंद है, इनसे हमें भोजन प्राप्त होता है। इसके बाद हमने कल भी डिस्क्राइब किया था कि भोजन पोषण के आधार पर है वो जीवों को शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में विभाजित किया गया है, जिनकी मैंने आपको कल शब्दावलियाँ और खुलासा वो बताई थी। अब मैं आपको कुछ दो प्रश्न देता हूँ, उनको अपने नोटबुक में लिख करके उनका उत्तर वो निकालने का प्रयास करें। पहला मेरा प्रश्न है, 5 पादपों के नाम लेते हैं और उन 5 पादपों के वो पादपों के खाने योग्य यानी भोजन के जो संगठक उनसे प्राप्त होते हैं उनके नाम लिखो। ये मेरा प्रश्न है, 5 पादपों के नाम लिखो और उनके खाने योग्य भागों के नाम लिखो। दूसरा मेरा प्रश्न है, मतलब शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीवों के नाम, एक एक उदाहरण लिखो। शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी जीवों के एक एक उदाहरण लिखो। ऐसा कॉपी में वो करने का प्रयास करें। इसी के साथ